श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथमुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, आज का प्रवचन इस पर आधारित होगा। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को दास की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ की सभी परिवारजन को और पूरे विश्व में रह रहे हमें सभी हिंदू भाइयों को, हिंदू परिवारजनों को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी स्वीकार कीजिए। आज का सुंदर सा प्रवचन कि मन, जो आपका ये मन है, ये मन सबसे ज्यादा चंचल है। कैसे? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अब ये मन बहुत चंचल है। ये मन ना आपको भजन करने कभी नहीं देगा, ये मन आपको सत्कर्म करने कभी नहीं देगा। ये मन जब भी आप दान करने जाओगे, ये मन बोलेगा अरे कुछ और खरीद लेंगे, अपने लिए कुछ खरीद लेंगे, ये यहाँ देने की क्या जरूरत है। ये मन इतना डेंजर है। सबसे ज्यादा डेंजर अगर कोई है ना तो आपका मन सबसे ज्यादा। ये मन आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। ये मन आपका पतन करा सकता है। रावण का पतन उसके मन ने कराया था। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता, तीनों लोकों का अधिपति, इंद्रदेव को भी जीतने वाला, सभी ग्रहों को अपनी मुट्ठी में रखने वाला वह वीर रावण, जो शिव जी का शिव तांडव स्तोत्र लिख दे, भगवान शिव का जो शिव तांडव स्तोत्र लिख दे, वो कोई आम नहीं है, वो कोई आम भक्त नहीं हो सकता, कोई आम पुरुष नहीं हो सकता। लेकिन उसका भी मन अपने काबू पर नहीं रहा। ये मन, मेरे प्यारे भक्तों, ये मन बहुत खतरनाक है। ये मन वो चीज करा देता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और उसको बाद में कर जाने के बाद आपका ये मन ही आपको ग्लानि इतना ढकेल देता है कि आप कभी फिर चाह कर भी उठ नहीं पाते। मेरे प्यारे भक्तों, ये मन सबसे ज्यादा चंचल है। अब इस मन को हम कैसे सत्संग में लेके आए, इसका आज आप निवारण आप जानेंगे कि अपने इस मन को हम शांत कैसे करें, अपने इस मन को सत्मार्ग में कैसे लेके आए। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। you should have to listen this example. When you listen, you will get to know कि how to control your मन,
अपनी अपनी इस मन, अपनी इस इंद्रियों को कैसे हम कंट्रोल में करें, अपनी इस मन को। मन है लगाम, अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो आपकी ये जो 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इनको कंट्रोल में करने का सबसे बड़ा लगाम है मन। अगर ये मन कंट्रोल हो गया तो ये सब गुलाम है हमारे। तो चलिए मेरी प्यारे भक्तों, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। एक साधु थे, एक साधु को पारस मणि मिल गई, उनके पास पारस मणि थी। अब पारस मणि तो आप लोग जानते ही हैं कि पारस मणि क्या होती है। पारस मणि वह मणि होती है जिससे लोहे भी स्पर्श अगर हो गया तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि उन साधु जी के पास एक पारस की मणि है, पारस की मणि। लेकिन सभी गांव वाले संतुष्ट थे और चोरी चकारी हर किसी का शोभा नहीं देता है। लेकिन उस गांव में एक लोभी व्यक्ति रहता था, एक लोभी व्यक्ति रहता था और उसके मन ने कहा कि यह पारस मणि केवल मेरे पास होगी तो मैं चोरी भी नहीं करूंगा और हर सोने को, लोहे को मैं सोना बना लूंगा, मेरा जीवन ठाट बाट से व्यतीत होगा। अब उसने चोरी करने की ठानी। तो चोरी करने भी कैसे गया, उसने उन महाराज जी को, गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उनका चेला बन गया। अब जब चेला बन गया तो जब सुबह सुबह गुरुजी स्नान करने के लिए नदी में जाते थे तब वो शिष्य वहां रुककर चोर पूरे घर की तितिर छानता था, पर कहीं मणि नहीं मिलती थी। ऐसे करते 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 बहुत साल बीत गए, लगभग 10 साल बीत गए ऐसा करते हुए। अब वो हार गया, वो कहता था कि कोई मणि नहीं, ये गांव वाले लगता है यूं ही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अब उसी टाइम गुरुदेव आए और गुरुदेव को तो पता ही था, वो तो परीक्षा ले रहे थे गुरुदेव, और गुरु हमेशा परीक्षा लेते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा कि बस कि तुम क्या करती हो, जब भी मैं जाता हूँ तो जब मैं आता हूँ तो सारे कपड़े तितिर बितिर होते हैं और तुम भी बहुत पसीने में लथपथ होते हो, क्या बात है, और तुम बहुत ही टेंशन में दिखते हो, क्या बात है। अब उस शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे सत्य सुनना है। तब उस शिष्य ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर कुछ चीज ढूंढता हूँ। तो महाराज गुरुदेव ने कहा कि क्या ढूंढते हो तुम? मैंने सुना है कि गांव वाले कहते हैं कि आपके पास एक पारस मणि है, मैं वही पारस मणि लेने चाहता हूँ। और फिर उसका अंदर का जो चोर था वो जग गया। अब उसने कहा कि ए साधु, मैं कोई शिष्य विष्य नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर, और चोरी करने आया था आज से 10 साल पहले, पर मुझे इतने साल हो गए ढूंढते ढूंढते पारस मणि मिली ही नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं, अरे मूर्ख, यही बात तुम मुझसे उस समय कह देता प्यार से तो मैं तेरे को यूं ही दे देता पारस मणि। अब देखिए, गुरुदेव ने कहा कि वहां जाओ, तुम्हें पारस मणि चाहिए तो वहां जाओ, वो लोहे की डिबिया है, लोहे की डिबिया में पारस मणि है। तो वो चोर बोलता है, मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे ऐसा नहीं है, मैं दिखने में चोर हूं पर मैं भी बहुत ज्ञानी हूं। मुझे नहीं पता कि पारस मणि लोहे से जैसी स्पर्श होती है लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। मुझे पता था, जब मैं चोरी करता था तो वो बार बार मेरी आंखों के सामने आती थी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं देखता था। क्यों? मुझे पता था अगर उसमें होती तो लोहा सोना में परिवर्तित हो जाता, इसलिए मैं चेक ही नहीं करता था। तो महाराज जी ने कहा कि अब मूर्ख व्यक्ति, एक बार जो मैं कह रहा हूं वो करो तो फिर वो गया, वहां देखा, उस डिबिया को जैसे ही खोला, उस डिबिया को खोला तो उस डिबिया में क्या था? पारस मणि ही थी, पर पारस मणि कपड़े से लपेटी हुई थी मेरे प्यारे भक्तों, जिससे वह सोने के कांटेक्ट में नहीं आ रही थी। और जैसे ही उसने वो कपड़ा हटाया और तब डाली सोने की डिबिया, पारस मणि उस डिबिया में लोहे की, तो तुरंत ही पारस मणि के स्पर्श होते ही लोहा परिवर्तित हो गया सोने में। तो मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए अपने इस मन, आपके इस मन पर इस 10 इंद्रियों का कब्जा हो गया। इस 10 इंद्रिया कौन सी? वासना, लोभ, इस संसारी वस्तुओं का आपके ऊपर एकदम बहुत जोर से आपकी इंद्रियों पर प्रेशर आ गया है, जिससे आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके मन रूपी चित्र पर, मन रूपी दर्पण पर इन वासनाओं का, इन ईर्ष्याओं का, इन झूठ का, इन कलेशों का मट्टी जम गई है, काई लग गई है आपके इस मन रूपी दर्पण पे। इन 10 इंद्रियों का सारा कीचड़ आपके मन पर लग चुका है।
तो मेरे प्यारे भक्तों, इसी प्रकार आप लोग अपनी इस मन को कैसे साफ करेंगे? मन को साफ करना है तो साधु के श्री चरणों में जाना होगा, सत्संग में जाना होगा। जब आप सत्संग रूपी कपड़े जब आप सत्संग रूपी कपड़े से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करोगे, तब आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। फिर क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हो राम सिया राम रामा, राम सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम। जब आप सत्संग रूपी कपड़े से अपने इस मन को साफ करिएगा, तब आपका मन निर्मल हो जाएगा और तब आपकी गाड़ी राम की ओर अग्रसर हो जाएगी। तब आपको भक्ति मिलेगी, तब आपको भक्ति महारानी मिलेगी। आपके अंदर आप खुद, आपका मन, आप खुद पारसमणि हो, लेकिन आपकी ऊपर इन वासनाओं का, इस इंद्रियों का कपड़ा लपट चुका है। जैसे ये कपड़ा आप हटाइएगा सत्संग में जाने के बाद, गुरु के शरणागति होने के बाद, तब आप जिसको भी स्पर्श करोगे वह भी भक्ति में लीन हो जाएगा, वह भी सोना बन जाएगा। खरे सोने की तरह ही आप हो, आप साधु ही हो, आप साधु ही हो मेरे बच्चों। लेकिन बस आप अपनी पहचान भूल गए हो। पहचान कैसे? अपनी इस मन रूपी, अपनी इस इंद्रियों में आप इतना खो गए हो कि आप अपने आप को भूल गए हो, अपने राम को भूल गए हो। और राम को याद करने का, राम को अगर याद करना है मेरे प्यारे भक्तों, तो आपको गुरु के पास जाना होगा, संतों के पास जाना होगा, कथा सुननी होगी। कथा, और कथा कहाँ है मेरे भक्तों? एक घड़ी आधे घड़ी, आधे की भी बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। तुलसी चर्चा राम की, जहां राम की चर्चा हो, जहां कृष्ण की चर्चा हो, जहां भक्तों की चर्चा हो, वहां जाके बैठो। आपका मन रूपी दर्पण अपने आप ही साफ होता रहेगा और आपका मन निर्मल होता रहेगा। और जिस दिन आपका मन निर्मल हुआ, उस दिन राघव मिल जाएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और जब आपका मन निर्मल होगा, तब आपके अंदर वो एक श्रेष्ठ भक्ति का चरम। मैं आपको आज भक्ति कितने प्रकार की थी वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज आपको यह बताऊंगा कि जब आपका मन निर्मल हो जाता है, तब आप एक उस शिखर पे पहुंचते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी झुक पानी। तब आपको सभी में राम दिखते हैं, सभी में। और जिस दिन आपको सभी में भगवान, सभी में ईश्वर दिखने लगे, जैसे नामदेव को कुत्ते में ईश्वर दिख गए थे, उसी प्रकार मेरे भक्तों, जब आपका मन निर्मल होगा, मन साफ होगा, और वो मन कैसे साफ होगा वो अब आपके ऊपर है कि आप सत्संग में जाते हो, सकथा सुनते हो, गुरु की शरणागति करते हो, अच्छे लोगों का संग करते हो। अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपका मन अपने आप ही निर्मल हो जाएगा मेरे प्यारे भक्तों। और तब आप ब्रह्म के समान हो जाओगे, उस पारसमणि के समान हो जाओगे। और आप जब जिसको भी स्पर्श करोगे, वह भी राम की भक्ति में, वह भी कृष्ण की भक्ति में डूब जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, सभी साधु संतों की जय। जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे।